जय हिंद। आज का आपका क्लास होने वाला है एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए, जिसमें आपका टोटल 50 क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से आपका जीके का 7 से 8 प्रश्न आपके पेपर में पूछा जाता है। और आज के इस वीडियो में आपको वही सवाल करवाएंगे जो कि सीधे आपके एयरफोर्स के पेपर में 22 और 23 सितंबर को हुबहू यही सवाल आपको देखने को मिलेगा। तो पहले अगर हम जीके की बात करें, जो कि आपके पेपर में 7 से 8 प्रश्न यहीं से आपको हुबहू देखने को मिलेगा। अगर टॉपिक की बात करें कि आपके पेपर में जीके का सवाल कहां कहां से बनता है, तो आप यहां से अच्छे से सुनोगे और उसको कवर कर लोगे। सबसे पहले तो यहां से स्टैटिक जीके आपके पेपर में बनता है, जैसे में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी कौन सा दिवस कब मनाया जाता है, ये आपके पेपर में बना हुआ है। खासकर एयरफोर्स दिवस कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, ये जो प्रश्न है कई बार आपके पेपर में रिपीट हो चुका है, तो वो भी सवाल हम आपको करवाएंगे। अगर एक्स्ट्रा टॉपिक की बात करें तो प्रमुख नदी हो गया, प्रमुख बंदरगाह हो गया, ये सारे सवाल आपके पेपर में बनते हैं। देश राजधानी और खासकर मुद्रा से आपके पेपर में सवाल आता है। तो ये सारे टॉपिक मिलाकर 7 से 8 प्रश्न आपके पेपर में बनते हैं। तो आज का आपका पहला प्रश्न है जो आपके पेपर में 22 और 23 सितंबर को देखने को मिलेगा। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, आपके पेपर में यह सवाल आएगा। बिल्कुल आप सही करोगे। राष्ट्रीय जो खेल दिवस मनाया जाता है, नेशनल स्पोर्ट डे जो मनाया जाता है, आप बिल्कुल सही करोगे। 29 अगस्त को ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आप क्या करोगे, बिल्कुल राइट करोगे। अब एक्स्ट्रा सवाल आपको आने वाले बताएंगे जो कि आपके पेपर में यही देखने को मिलेगा। हमने बताया एयरफोर्स दिवस कब मनाया जाता है, यह भी आपके पेपर में पूछा जाएगा। आप याद रखोगे एयरफोर्स डे जो मनाया जाता है आपके पेपर में कई बार ये रिपीट हो चुका है, तो आप अच्छे से ऐसे सवालों को कवर करोगे। 8 अक्टूबर को एयरफोर्स दिवस मनाया जाता है, आप याद रखिएगा। 8 अक्टूबर को एयरफोर्स दिवस मनाया जाता है, आप याद रखना। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, यह भी सवाल आपके पेपर में कई बार रिपीट हो चुका है, तो आप याद रखना 22 मार्च को। 22 मार्च को आपका क्या मनाया जाता है, विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, आप याद रखना। एक्स्ट्रा और भी सवाल आपको हम करवाते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 5 जून को आपका क्या मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, जो सीधे आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, आप याद रखना। आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। एक्स्ट्रा और भी सवाल की बात करें जो आपके पेपर में आएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, 8 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, 8 मार्च को। और वायुसेना दिवस हम आपको एयरफोर्स डे कब बनाया, 8 अक्टूबर। इसी प्रकार से थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, आपके पेपर में पूछेगा, ठीक है ना। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, तो आप याद रखोगे 15 जनवरी को। 15 जनवरी को आपका क्या मनाया जाता है, थल सेना दिवस मनाया जाता है। फिर से एक्स्ट्रा सवाल आपको कवर करवाते हैं। थल सेना दिवस आर्मी डे कब मनाया जाता है, 15 जनवरी। आप याद रखोगे 15 जनवरी को मनाया जाता है, आप याद रखिएगा, ठीक है। और जल सेना दिवस यानी नेवी डे कब मनाया जाता है, तो वो भी आप याद रखोगे। 4 दिसंबर को आपका नेवी डे मनाया जाता है, जो आपके पेपर में हुबहू यही सवाल आपको देखने को मिलेगा। अगर एक्स्ट्रा और भी सवाल की बात करें जो आपके पेपर में आएगा, तो वो आप देखोगे यहाँ पर। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, जो आपके पेपर में हुबहू देखने को मिलेगा। एड्स दिवस कब मनाया जाता है, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, आप याद रखना। आपके पेपर में सवाल आएगा। एक बार फिर से सारे सवालों को रिपीट कर देते हैं ताकि आपके पेपर में यहां से सवाल न छूटे। एक सवाल तो फिक्स है कि अंतर्राष्ट्रीय डे से आपके पेपर में बनेगा। आप फिर से जवाब दोगे, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, जवाब दो फटाफट। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब एक्स्ट्रा सवाल की बात करें जो आपको हम बताए हैं। सबसे पहले एयरफोर्स दिवस कब मनाया जाता है, वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है, 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 8 अक्टूबर को। आगे चलेंगे तो नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, नेवी डे कब मनाया जाता है, आप याद रखोगे 4 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 4 दिसंबर को। थल सेना डे आर्मी डे कब मनाया जाता है, 15 जनवरी को मनाया जाता है, यह भी आप याद रखना, आपके पेपर में आएगा। और भी जो जो आपको बताए हैं, जैसे में
विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 15 जनवरी को मनाया सॉरी, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, याद रखिएगा। कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। ऐसा ये सारा प्रश्न आपके पेपर में ही देखने को मिलेगा। सेकंड नंबर सवाल की बात करते हैं, जो आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। विंग्स ऑफ फायर, विंग्स और फायर पुस्तक के लेखक कौन है? आपके पेपर में सवाल आएगा। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? देखिएगा, अगर आपने तैयारी अभी तक नहीं किया है और इसमें एक सीट पक्की करना चाहते हो, सिलेक्शन लेना चाहते हो, तो आज का यह क्लास आपके लिए वरदान साबित होगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको वही सवाल करवाएंगे। ठीक है ना? तो चलिए, आप चैनल को क्या कर लो, सब्सक्राइब कर लो अगर आपने तैयारी अभी तक नहीं किया है, क्योंकि इसका एग्जाम 22 और 23 सितंबर को होने वाला है, 2 दिन। तो अगर आपने तैयारी नहीं किया है तो एग्जाम से पहले हम आपको अच्छी खासी तैयारी करवा देंगे, जिससे आपका सिलेक्शन, आपका मार्क्स अच्छा आ जाएगा। ठीक है ना? जिससे आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। तो आप चैनल को क्या कर लो, सब्सक्राइब कर लो। तो देखिएगा, विंग्स ऑफ फायर जो पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है। आप याद रखना, आपके पेपर में ये सवाल आएगा। और कभी कभी ये भी पूछा है कि जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है वो भारत के कितने राष्ट्रपति हैं, कितनेवें राष्ट्रपति हैं? तो आप याद रखिएगा, ये जो हो जाएंगे 11वें राष्ट्रपति हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? 11वें राष्ट्रपति हो जाएंगे, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल आएगा। 11वें राष्ट्रपति हैं, आप याद रखिएगा। और भी इनका बहुत सारे पुस्तक है, जिसमें एक फेमस है जो आपके पेपर में कभी कभी पूछता है, इंडिया। इंडिया इंडिया प्रसिद्ध पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया? इंडिया ही पुस्तक लिखा गया है। ठीक है, इंडिया नाम पर ही पुस्तक लिखा गया है, इंडिया। इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इसको 2020 में प्रकाशित किया गया था, आप याद रखिएगा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने बहुत सारे मिसाइल भी बनाए थे, जिसमें प्रमुख कुछ कुछ कभी कभी पूछ देता है, अग्नि मिसाइल किसके द्वारा बनाया गया है, किसने प्रक्षेपण किया? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने, आप याद रखिएगा। ठीक है, चलो, पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करेंगे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, आप याद रखिएगा। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगर महात्मा गांधी की बात करें तो महात्मा गांधी जी हमारे भारत के राष्ट्रपिता कहे जाते हैं, जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई। इनका जन्म भी कभी कभी पूछ देता है, तो आप याद रखिएगा 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म पोरबंदर गुजरात में हुआ था, आप याद रखना। एक एक सवाल आपको आने वाले ही करवाएंगे। और सुभाष चंद्र बोस को भी आप समझ सकते हैं, इनको नेताजी के नाम से जाना जाता है। कभी कभी आपके पेपर में पूछ सकता है कि नेताजी के नाम से किन्हें जाना जाता है? सुभाष चंद्र बोस को जाना जाता है। ठीक है ना? आइए, सोलर सिस्टम से आपके पेपर में सवाल है, जो कि आपके पेपर में बनेगा। सबसे लार्जेस्ट प्लेनेट पूछ रहा है, यानी सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? आपके पेपर में सवाल आएगा। बिल्कुल आप सही करोगे, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह आपका हो जाएगा जुपिटर, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आप क्या करोगे? बिल्कुल सही करोगे, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पर स्मॉलेस्ट प्लैनेट यानी सबसे छोटा ग्रह की बात करें तो आप बिल्कुल सही करोगे, बुध। सबसे छोटा ग्रह कौन सा हो जाएगा? बुध। सबसे छोटा ग्रह कौन सा हो जाएगा? बुध, जिसको हम लोग मरकरी बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मरकरी बोलते हैं, आप याद रखना। आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। लाल या गुलाबी ग्रह किसको कहते हैं? मंगल को। क्यों कहते हैं? क्योंकि वहां पर आयरन ऑक्साइड की मात्रा पाई जाती है। आपके पेपर में पूछा जाएगा, लाल ग्रह किसको कहा जाता है? तो मंगल को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहां पर आयरन ऑक्साइड की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, आप याद रखिएगा। शुक्र को हम लोग क्या कहते हैं? सुबह का तारा, भोर का तारा कहा जाता है। आपके पेपर में सवाल पूछेगा, ऐसा कौन सा ग्रह है जिसके चारों ओर वलय पाए जाते हैं? तो सैटर्न यानी शनि हो जाएगा, आप याद रखना। आपके पेपर में यह सवाल आएगा। ठीक है, चलो, 4 नंबर आपका सवाल है, देखिएगा, जो कि आपके पेपर में आएगा। और जो बच्चा अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो। ठीक है ना? सभी कोई बच्चे चैनल को आप पहले सब्सक्राइब कर लो। अगर आप चाहते हो कि जो भी नई वैकेंसी आए, जो भी क्लास का पीडीएफ है आपको फ्री मिले, एवं डेली जो भी क्लास हो सबसे पहले आपको पता चले, तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9334517119। यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप क्या कर सकते हो? इस पर आप क्या कर सकते हो? एयरफोर्स लिखकर मैसेज कर सकते हो। जैसे ही इस नंबर पर आप एयरफोर्स लिखकर मैसेज करोगे, मेरे तरफ से एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करोगे तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाओगे। क्या लिखकर मैसेज करना है? एयरफोर्स। ठीक है, चलिए, तो सवाल देखिएगा, 4 नंबर लोक नृत्य है, जो आपके पेपर में आएगा। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? आपके पेपर में बनेगा। बिल्कुल आप सही करोगे, जो बिहू हो जाएगा ये कहाँ का हो जाएगा? असम का, ऑप्शन नंबर बी। बिहू कहाँ का लोक नृत्य हो जाएगा? असम
का ऑप्शन नंबर बी आप क्या करोगे, बिल्कुल सही करोगे। केरल का भी बहुत सारा फेमस है, जैसे में केरल का हो जाएगा मोहिनी अट्टम, केरल का क्या हो जाएगा, मोहिनी अट्टम, ठीक है। केरल का आपका क्या हो जाएगा, मोहिनी अट्टम, आप याद रखिएगा। केरल का लोक नृत्य कौन सा हो जाएगा, मोहिनी अट्टम। आपके पेपर में यह सवाल आपको हुबहू देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए, राजस्थान का घूमर, राजस्थान का क्या फेमस है, घूमर लोक नृत्य, आपके पेपर में आएगा। राजस्थान का कौन सा हो जाएगा, घूमर। पंजाब का भांगड़ा और गिद्धा, पंजाब का कौन सा लोक नृत्य हो जाएगा, भांगड़ा और गिद्धा, आप याद रखिएगा। भांगड़ा और गिद्धा कहाँ का लोक नृत्य है, तो पंजाब का, आप याद रखना। आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। चलिए, 5 नंबर आपका सवाल देखना, आपके पेपर में आएगा। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, जवाब दोगे विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, आप बिल्कुल सही करोगे, अस्कर्वी, अस्कर्वी, ऑप्शन नंबर सी। ये जो, अगर आपको विटामिन सी की कमी है, अगर आपको अस्कर्वी रोग है, तो आप आंवला का सेवन करो। आप किसका सेवन करो, आंवला। अगर आप डिफेंस लाइन में जाना चाहते हो, डिफेंस लाइन मतलब आप समझ ही रहे हो, डिफेंस लाइन में जाना चाहता हो, तो आपको आई जो होना चाहिए 6/6 होना चाहिए। आई का रेटिंग आपका कितना होना चाहिए, 6/6 होना चाहिए। तो आपको अगर आंख खराब है, तो आप आंवला का सेवन कर सकते हैं, जिससे आपका ज्यादा से ज्यादा संतुलन बनेगा आंख का, ठीक है। रतौंधी की बात करें तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है, आप याद रखना। विटामिन बी की कमी से आपका क्या होता है, बेरी बेरी, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग, बेरी बेरी, आप याद रखिएगा। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग, रिकेटस, आप याद रखना। ये सारे सवाल आपके पेपर में पूछे जाएंगे साथियों, ठीक है। तो आप अच्छे से इस सारे सवालों को आप कवर कीजिएगा, आपके पेपर में आएगा। कभी कभी ये भी पूछा जाता है विटामिन डी किससे प्राप्त किया जाता है, विटामिन डी आपका किससे प्राप्त किया जाता है, तो सूर्य की रोशनी से, ठीक है। चलो, 6 नंबर आपका सवाल है, जवाब दोगे संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है, आप बताओगे इसका मुख्यालय कहाँ है, और साथ में बताओगे आपको क्लास कैसा लग रहा है, ताकि मैं डेली आपको ऐसा क्लास दे सकूं। क्लास बताइएगा आपको कैसा लग रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशनल, ठीक है। तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, न्यूयॉर्क में, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप क्या करोगे, बिल्कुल सही करोगे। इसका स्थापना भी कभी कभी पूछा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना कब हुआ था, तो इसका स्थापना हुआ था 24 अक्टूबर, 24 अक्टूबर 1995 को हुआ था, आप याद रखिएगा। किस लिए किया गया था, ये किया गया था द्वितीय जो विश्व युद्ध हुआ था, उसके द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था, शांति बनाए रखने के लिए इसका स्थापना किया गया था। और फिलहाल में, वर्तमान में टोटल 100, इसमें 193 देश शामिल हैं। आपके पेपर में पूछेगा संयुक्त राष्ट्र संघ में अभी वर्तमान में कितने देश शामिल हैं, तो 193 देश शामिल हैं, आप याद रखना। आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। चलो, 7 नंबर आपका सवाल है, देखना, पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, कब लड़ा गया था, बिल्कुल आप सही करोगे। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था, बिल्कुल आप सही करोगे। पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था 1526 में हुआ था, कब हुआ था, 1526 में। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, 1526, आप याद रखिएगा। किसके किसके बीच लड़ा गया था, तो अ, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था, आप याद रखिएगा। पहला हो जाएगा 1556, सेकंड हो जाएगा 1556 सेकंड हो जाएगा, थर्ड वाला आपका हो जाएगा 1761, आप याद रखना, आपके पेपर में आएगा। बक्सर का युद्ध कब हुआ था, 1764 में। बक्सर का युद्ध कब हुआ था, 1764, आप याद रखना, बक्सर का युद्ध 1764। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 हो जाएगा। सिपाही विद्रोह 1857 हो जाएगा, आप याद रखना। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। ये सारे सवाल आपके पेपर में हुबहू देखने को मिलेगा। चलो, आपका आने वाला अगला सवाल है कि भारतीय संविधान, जो आपका भारतीय संविधान में मूल अधिकार है, जो फंडामेंटल राइट्स है, वह किस देश के संविधान से लिया गया है, तो बिल्कुल आप सही करोगे, ए अमेरिका, यूएसए। ऑप्शन नंबर सी आप क्या करोगे, बिल्कुल सही करोगे, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल आपको हुबहू देखने को मिलेगा। यहाँ से इंपॉर्टेंट सवाल आपके कैसे पेपर में बनेंगे, तो बिल्कुल अच्छे से कवर करोगे, ठीक है ना। यहाँ पर स्टार मार्क कर दे रहे हैं, जो आपके पेपर में आएगा, ठीक है। चलिए, सबसे पहले तो पूछेगा संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं, याद रखोगे 395 अनुच्छेद है। संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं, 395। आप याद रखना, आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना।
चलिए 9 नंबर आपका सवाल है, आपके पेपर में यह सवाल आएगा, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है? आपके पेपर में आएगा भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है? आप बिल्कुल सही करोगे। एक बच्चे का आ रहा है नर्मदा, नर्मदा पर नहीं होगा, ठीक है ना। भाखड़ा नागल जो बांध है ये सतलुज नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है? सतलुज नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आप क्या करोगे? बिल्कुल राइट करोगे, जो कि सीधे आपके पेपर में आएगा। गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो 2525 किलोमीटर है। भाखड़ा नागल बांध कहाँ में स्थित है? ओडिशा में, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट का SI मात्रक क्या होता है? बिल्कुल आप सही करोगे। विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है? ओम होता है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आप क्या करोगे? बिल्कुल सही करोगे, जो कि सीधे आपके पेपर में सवाल आएगा। विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है? ओम। यहाँ पर कार्य और ऊर्जा का SI मात्रक क्या होता है? जूल। और विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है? एम्पियर। आप याद रखिएगा, ठीक है। चलो, आपका आने वाला अगला सवाल है, बिल्कुल अच्छे से देखोगे। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी, सबसे बड़ी लॉन्गेस्ट बोन कौन सा है? बिल्कुल आप सही करोगे। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी आपका हो जाएगा फीमर, जिसको जांग की हड्डी भी बोलते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आप क्या करोगे? बिल्कुल सही करोगे, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर। चलिएगा, 12 नंबर आपका सवाल है, जो आपके पेपर में आएगा। करो या मरो, डू और डाई का नारा किसने दिया था? आपके पेपर में आएगा। करो या मरो का नारा किसने दिया था? बिल्कुल आप सही करोगे। डू और डाई का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर सॉरी, करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी। कब दिया था? तो ये दिए थे भारत छोड़ो आंदोलन में, क्विट इंडिया मूवमेंट में यह नारा दिया गया था कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान यह नारा दिया गया था, करो या मरो। या कभी कभी पूछता है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो 8 अगस्त, 8 अगस्त 1942 को यह आंदोलन हुआ था। आप याद रखना, आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। 8 अगस्त 1942, ठीक है। चलिए, 13 नंबर आपका सवाल है, जो आपके पेपर में आएगा। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा? आप बिल्कुल सही करोगे, राजस्थान, जिसका क्षेत्रफल हो जाएगा 3,42,239 किलोमीटर, 3,42,239 किलोमीटर। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो जनसंख्या के हिसाब से, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, ठीक है। 15 नंबर सवाल, आगरा शहर का स्थापना किसने किया था? आप बिल्कुल सही करोगे, सिकंदर लोदी ने आगरा शहर का स्थापना किया था। ऑप्शन नंबर बी। चलो, आपका आने वाला अगला सवाल है, भारतीय वायुसेना दिवस, इंडियन एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है? ठीक है, आपके पेपर में सवाल आएगा, भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? बिल्कुल आप सही करोगे, 8 अक्टूबर। ऑप्शन नंबर सी आप क्या करोगे? बिल्कुल राइट करोगे, जो कि सीधे आपके पेपर में यह सवाल आएगा, भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर। आप याद रखिएगा, 15 जनवरी को आपका थल सेना दिवस हमने आपको बताया। 4 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? नौसेना दिवस मनाया जाता है। ये सारे सवाल आपके पेपर में हुबहू देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर यह भी पूछा जाता है कि भारतीय वायुसेना का स्थापना कब हुआ था? बता सकते हो, 8 अक्टूबर 1932 को, 8 अक्टूबर 1932 को भारतीय वायुसेना का स्थापना हुआ था। आप याद रखिएगा, ठीक है। पहले का इसका जो नाम था, इसका नाम था, आप याद रखिएगा, अभी इसका नाम है IAF। क्या नाम है? IAF। इसका पहले नाम था RIAF, यानी रॉयल इंडियन एयरफोर्स, रॉयल इंडियन एयरफोर्स, RIAF नाम था, ठीक है। अब आइए रीजनिंग के सवाल में, जो आपके पेपर में हुबहू देखने को मिलेगा। 2 के बाद 5, 5 के बाद 10, यानी 2 के बाद 3 बढ़ा, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, यानी अंतराल आप समझ रहे हो, पहले 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, और 9 के बाद कितना बढ़ेगा? 11 बढ़ेगा। आपको भी पता चल रहा है, इतना तो दिमाग काम ही कर रहा होगा। 26 के बाद 11, तो 26 के बाद 11 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? 37। ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल इजी लेवल का सवाल। आइएगा, 17 नंबर सवाल को कवर करते हैं। वर्णमाला श्रृंखला अल्फाबेट सीरीज को पूरा करें। ए के बाद सी, यानी एक लेटर को छोड़कर एक लेटर फिर लिखा गया। ए के बाद बी को छोड़ा गया, सी लिख दिया गया। डी ई, यानी 2 लेटर को फिर छोड़ा गया, माने पहले एक लेटर को छोड़ा, बी वाला बी को सिर्फ छोड़ा, फिर आपके में डी और ई को छोड़ा, डी और ई को, माने पहले एक लेटर फिर 2 लेटर। इस बार 3 लेटर छोड़ेगा, एफ है तो GHI,
3 लेटर को छोड़ दिया, तो उसके बाद जे, चौथा लेटर पर जे। उसी प्रकार से 4 लेटर को अभी हम छोड़ेंगे। जे के बाद क्या आएगा, के एल एम एन, एन तक छोड़ दिए तो 5वां लेटर क्या आएगा, ओ। ऑप्शन नंबर सी आप क्या करोगे, बिल्कुल राइट करोगे। आशा करते हैं कि अल्फाबेट की सीरीज को आप अच्छे से समझ रहे होंगे, क्योंकि एक ज़्यादा टफ नहीं है, आपके पेपर में सिंपल ही ऐसा सवाल बनेगा। ठीक है, चलो आइएगा 18 नंबर सवाल है कोडिंग और डिकोडिंग का। ठीक है ना, यदि किसी कूट भाषा में कैट को 24 और डॉग को 26 लिखा जाता है तो उसी भाषा में पिग को क्या लिखा जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट लेवल का सवाल है, अल्फाबेट के सीरीज को आपको गिनना पड़ेगा। सी आपका कितना नंबर पर आता है, 3 नंबर पर। तो 3 नंबर पर ए आता है आपका, ए नंबर पर, टी आता है 20 नंबर पर, तो टोटल जोड़कर 24। तो यहाँ पर वही कैट बराबर 24 लिखा है। उसी प्रकार अगर डॉग बराबर आप करते हो, यदि आप उसी प्रकार डॉग बराबर करते हो, डॉग बराबर डॉग बराबर करते हो तो 26 आएगा। तो उसी प्रकार पी बराबर, तो पी आपका कितना लेटर पर आता है, पी आता है 16 पर। पी कितना पर आता है, 16 पर। आई कितना पर आता है, 9 पर। और जी कितना पर आता है, 7 पर। टोटल को जोड़ो तो 16 16 32। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो आपके पेपर में बनेगा। 19 नंबर सवाल देखना, डॉक्टर का संबंध अस्पताल से, डॉक्टर का संबंध किससे, अस्पताल से। तो शिक्षक का संबंध किससे हो जाएगा, स्कूल से। ऑप्शन नंबर बी। चलिए, एक अलग शब्द को चुने, निम्नलिखित में से कौन सा अन अन तीनों से अलग है, बताइएगा कौन तीनों से अलग हो जाएगा। बिल्कुल आप सही कीजिएगा, ये तीनों से अलग आपका कौन सा हो जाएगा, आलू होगा, टमाटर होगा, गाजर होगा, प्याज होगा। बताइए, आलू जो होता है ऊपर नीचे, जमीन के नीचे, टमाटर, गाजर, प्याज। और देखिएगा, आलू जो होता है जमीन के नीचे होता है, गाजर जमीन के नीचे, प्याज जमीन के नीचे, लेकिन टमाटर जो होता है ऊपर होता है। तो यहाँ पर एक अलग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा, दिशा निर्देश वाला सवाल है, आप इसको पढ़कर आसानी से सॉल्व कर सकते हो। बहुत बार आपको बताया जा चुका है। एक आदमी उत्तर की ओर ऊपर जा रहा है, तो नक्शा में हमेशा उत्तर ऊपर की ओर होता है। फिर वह दायां, तो दायां इसका इधर होगा। ठीक है ना, इधर दायां 3 किलोमीटर, फिर वह दाएं 5 किलोमीटर मोड़ता है। फिर यहाँ से 5 किलोमीटर इसका मुड़ा दिए, तो वह यहाँ से प्रारंभिक स्थिति से किस दिशा में है, तो इधर आपका इसका क्या हो जाएगा, बताओ तो, एक किधर ओर हो जाएगा, ये हो जाएगा पूरब की ओर। ऑप्शन नंबर सी। चलिए, आपका आने वाला अगला सवाल है ब्लड रिलेशन का सवाल। बिल्कुल सिंपल है, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा, वह मेरी माँ का, वह मेरी माँ के भाई, वह मेरी माँ के भाई, यानी आपके मम्मी का भाई, तो आपके मामू लगेंगे। ठीक है, मामू का इकलौता बेटी, इकलौता बेटी यानी आपकी बहन की समान लगेगी। तो वह लड़की राम से किस प्रकार का संबंध रखती है, तो ममेरी चचेरी या ममेरी बहन, ये वाला ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्टेड करोगे। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। चलिए, ये भी सवाल आपका बिल्कुल सिंपल है, भागा के जगह जो लिखा है वो यूज करके इसको आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है ना, आइए 24 नंबर सवाल देखिएगा, यदि रीड रियल रेडी रिच, तो सबसे पहले कौन सा नंबर पर आएगा, तो आर तो सब में है, तो आर तो सबसे पहले रहेगा। इसके बाद ई, इस सब में है तो इस सब में रहेगा। उसके बाद ए सब में तो सब में रहेगा। इसके बाद आपको पकड़ना है, तो ए के बाद फिर देखेंगे इसमें डी है, इसमें एल है, इसमें डी है, इसमें सी है, तो पहले सी आएगा ना। इस प्रकार से आपको करना पड़ेगा, तो पहले 4 नंबर वाला आएगा। ठीक है ना, इसी प्रकार से आपको करके पकड़ना रहता है। ठीक है ना, तो पहले 4 नंबर आ गया, उसके बाद पकड़ेंगे। ठीक है, अब ये तीनों में पकड़ेंगे, आर ई ए। डी आएगा, तो डी कौन में है, डी देखिए ये दोनों में है, ये दोनों में है, तो पहले 1 नंबर वाला आएगा, यानी ये वाला लगभग ऑप्शन ए वाला हम लोग क्या कर देंगे, बिल्कुल सही कर देंगे। चलिए, 5 का स्क्वायर 25, तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64। ऑप्शन नंबर बी। चलिए, आपका आने वाला अगला सवाल, यदि आज सोमवार है तो 61वां दिन कौन सा दिन होगा। यदि आज सोमवार है, मान लो कि आज आपका सोमवार है, तो आप याद रखना, जब 7 का गुणज चलता है तो वही दिन आता है, 7वां दिन भी वही दिन आएगा। तो अगर हम 7 का गुणज लेकर चलते हैं तो इसका 7 का गुणज 63 होगा, तो 63वां दिन भी कौन सा हो जाएगा, सोमवार। 63वां दिन भी कौन सा दिन हो जाएगा, सोमवार। 63वां दिन भी कौन सा हो जाएगा, सोमवार। तो 61वां दिन पूछा, तो 63वां दिन का हम निकाल चुके हैं, तो 61वां दिन के नहीं निकाल सकते, 2 दिन पहले, इसके 1 दिन पहले रविवार हो जाएगा, और 61वां दिन आपका क्या हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। आशा करते हैं कि आप ऐसे सवालों को अच्छे से सॉल्व करेंगे। वेन आरेख भी बिल्कुल सिंपल रहता है। यहाँ पर आपका जानवर, कुत्ते, बिल्लियां, तो जानवर वाला तो सबसे पहले रहेगा, उसके बाद कुत्ता वाला रहेगा, उसके बाद बिल्ली रहेगा। एक बड़े वृत्त के अंदर 2 अलग अलग वृत्त। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट होगा। ये भी बिल्कुल सिंपल है कि रोहन एक कक्षा में ऊपर से 7वां स्थान पर, ऊपर से कितना स्थान पर है, 7वां, नीचे से 26वां, 26वां लिख दिए, और इसमें एक अंतर करते हैं, तो 7 और 26 33, 33 में से एक जाएगा, तो 32वां स्थान पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। चलिए,
3 6 18 72 बिल्कुल सिंपल है। 3 के बाद 6 आ रहा है यानी 3 बढ़ रहा है। 2 से पहले गुना हुआ, फिर 3 से, फिर 4 से, तो 5 से, माने 2 से पहले गुना हुआ, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, तो 72 बचे 350। ऑप्शन नंबर सी। आइएगा, आपका आने वाला अगला सवाल है, 3:30 बजे घड़ी की घंटे और मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा? बिल्कुल आप सही करोगे। इसके बीच जब भी है तो इसके लिए एक सूत्र होता है 30h माइनस 11/2m। ठीक है, ये आपका सूत्र होता है। तो 30 और h कितना हो जाएगा? h बताइए, h का मान 3 हो जाएगा क्योंकि हावर 11/2। अब मिनट आपका कितना है? 30, तो 30 से कटेगा 15 बार में, तो 30 आई 90, 90 माइनस 115, तो 90 माइनस 115 होगा तो कितना बचेगा बताइए? हाँ सही है। 115 गुना करना पड़ेगा, नहीं गुना करने पर आपका हाँ आना चाहिए 15 में 11 से 150, 165 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 165। तो यहाँ पर बचेगा 75 बचेगा। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।